दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 70/2022-23 से सरकारी विद्यालयों में होगा बाल वाटिका का संचालन। कैसे होगा विद्यालयों का चयन, कैसे होगा संचालन और प्रवेश, कैसे होगा स्टाफ का चयन, रिकॉर्ड एवं रजिस्टर संधारण, कैसे होगा बाल वाटिका का प्रवेश और पाठ्य पुस्तकें, इन सभी बिंदुओं पर वीडियो के दौरान हम चर्चा करेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के न्यूनतम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका के संचालन हेतु ये एक प्रस्ताव वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जिसका विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बाल वाटिका के संचालन की कार्य योजना एवं तदनुसार आवश्यक वित्तीय प्रस्ताव के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए आप, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के आधार को मजबूत करने के लिए बाल वाटिका का संचालन सकारात्मक पहल है। बाल वाटिका योजना के 4 वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो यहाँ देखिए ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी आंगनबाड़ी में नहीं गए या किसी अन्य विद्यालय में नहीं गए हैं, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष के बीच है, उनके लिए बाल वाटिका संचालन की योजना के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उन्हें 1 वर्षीय बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 हेतु तैयार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जाने प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पर बाल वाटिका का जो उद्देश्य है वो कक्षा 1 हेतु ऐसे बच्चे तैयार करना जो पूर्व प्राथमिक कक्षा से वंचित हैं, जो 4 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे हैं। यहाँ आगे देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत स्टेट स्पेसिफिक ECCE टास्क्स एंड ट्रैकर्स के संबंध में दिनांक 11/11/2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ऐसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां आंगनबाड़ी समन्वित नहीं है, तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसे विद्यालयों के अंदर बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी समन्वित नहीं है, यानी आंगनबाड़ी का संचालन विद्यालय के साथ में नहीं किया जा रहा है। वहां 1 वर्षीय बाल वाटिका चरणबद्ध रूप से आरंभ किए जाने हेतु कार्य योजना का निर्माण किया जाना है। इस हेतु कार्य योजना एवं आवश्यक वित्तीय प्रावधानों के प्रस्ताव निम्नानुसार हैं। तो ये प्रस्ताव शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को भेजे गए हैं, जिसमें पहला बिंदु है बाल वाटिका हेतु विद्यालयों का चयन एवं प्रवेश। तो यहाँ पर विद्यालयों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ देखिए आप, निर्देशानुसार राज्य के 33 जिलों में बाल वाटिका प्रारंभ करने हेतु प्रथम चरण में ऐसे राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया है जहां आंगनबाड़ी समन्वित नहीं है। तो शुरुआती दौर में ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया है जहां पर आंगनबाड़ी का संचालन नहीं होता है, जहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोई साधन नहीं है। इन राजकीय विद्यालयों में 4 वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें 1 वर्ष बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 हेतु तैयार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में प्रथम चरण हेतु राज्य में प्राथमिक शिक्षा के कुल 1090 विद्यालयों का चयन निम्नानुसार किया गया है। तो यहाँ पर टोटल राजस्थान राज्य के 1090 विद्यालयों का चयन बाल वाटिका के संचालन के लिए किया गया है, जिसमें देखिए 2 प्रकार से यह चयन किया गया है। प्रत्येक आकांक्षी, ये जो 5 जिले हैं, बारां, करौली, धौलपुर, सिरोही और जैसलमेर, इन जिलों के अंदर प्रत्येक जिले से 50 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इस प्रकार से इन जिलों में टोटल 250 विद्यालयों का चयन किया गया है। शेष 28 जिलों से प्रति जिला 30 विद्यालय यानी टोटल 840, प्रत्येक जिले से 30 विद्यालयों का चयन किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ 250 और 840 टोटल 1090 विद्यालयों का चयन बाल वाटिका संचालन हेतु सत्र 2022-23 के लिए किया गया है। बाल वाटिका हेतु ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिनमें कम से कम 5 कक्षा कक्ष हों। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी समन्वित नहीं है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यहाँ पर यह दी गई है कि विद्यालय के अंदर कम से कम 5 कक्षा कक्ष होने चाहिए। विद्यालयों में बाल वाटिका हेतु 1 कक्ष उपयोग में लाया जाएगा। अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होने पर विद्यालयवार पृथक से भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव संस्था कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 1090 विद्यालयों का चयन यहाँ पर किया गया है जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी समन्वित नहीं है और जिनके अंदर कम से कम 5 कक्षा कक्ष हैं। इस प्रकार के विद्यालयों का चयन करने की बात यहाँ पर कही गई है। आगे देखिए आप, दूसरा बिंदु यदि हम देखें, बाल वाटिका
में पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकें। तो यहाँ देखिए बाल वाटिका कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकें राजस्थान राज्य एवं शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा तैयार किया गया है। पाठ्यचर्या संलग्न की जा रही है। पाठ्य पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर पाठ्यचर्या दी गई है, किस प्रकार से बच्चों को अध्ययन करवाना है वो सारा इसके अंदर दिया गया है। और पुस्तकें हैं वो जब विद्यालयों के अंदर बाल वाटिका का संचालन होगा उस दौरान राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आगे देखिए आकलन किस प्रकार से होगा। बाल वाटिका में आकलन सीसी पद्धति एवं पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों पर आधारित होगा। आकलन में बच्चों के विकास का परीक्षण करना एवं उनके स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति, दिन प्रतिदिन के अनुभव एवं कला कार्य तथा अन्य क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी तथा उनका व्यवहार शामिल होगा। बाल वाटिका स्तर पूर्ण करने पर होलिस्टिक कार्ड में प्रगति दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर होलिस्टिक कार्ड का जिक्र भी किया गया है, यानी जब स्तर पूर्ण होगा तो हमें बच्चों की प्रगति है वो होलिस्टिक कार्ड के अंदर दर्ज करनी है। अगला बिंदु यदि हम देखें, विद्यालयों में बाल वाटिका का संचालन किस प्रकार से होगा, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, किस प्रकार से संचालन हमें करना है। तो यहाँ देखिए बाल वाटिका संचालन की अवधि प्रतिदिन 4 घंटे की होगी। डेली 4 घंटे बच्चों की गतिविधियों का आयोजन हमें करवाना है। दूसरा यहाँ पर देखिए सप्ताह के प्रथम 5 दिवसों में बाल वाटिका का संचालन होगा, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा और शनिवार को शिक्षकों द्वारा सप्ताह में कराए गए शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाने, आगामी सप्ताह हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने, अभिभावकों से संपर्क करने तथा पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड संधारण करने का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से 5 दिन बच्चों की गतिविधियां आयोजित करनी है और छठे दिन शिक्षक को विभिन्न कार्य जो यहाँ पर दिए गए हैं ये समस्त कार्य करने होंगे। अगला बिंदु यदि हम देखें तो बाल वाटिका संचालन के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण पीओ का रहेगा। समस्त कार्य पीओ के अंडर में होगा। ग्रीष्म काल में समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और शीतकाल का जो समय है वो 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल 4 घंटे का समय रखा गया है शीतकाल और ग्रीष्मकाल के अंदर। यहाँ आगे यदि अगला बिंदु हम देखें तो बाल वाटिका में प्रवेश किस आधार पर होगा। तो यहाँ देखिए बाल वाटिका संचालन की अवधि 1 वर्ष की रहेगी। टोटल 1 वर्ष तक बाल वाटिका के अंदर बच्चे के साथ गतिविधियां आयोजित करनी है। कक्षा 1 के लिए उसको तैयार करना है और जैसे ही 1 साल पूरा हो जाता है, 1 साल की गतिविधियां कंप्लीट हो जाती हैं, अगले सेशन से अपने को बच्चों को प्रथम कक्षा में प्रवेश देना है। दूसरा बिंदु यहाँ पर देखिए बाल वाटिका में 4 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं प्रवेश ले सकेंगे। विद्यार्थियों की संख्या 30 निर्धारित की गई है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। एक स्कूल के अंदर बाल वाटिका में बच्चों की कुल जो संख्या है वो 30 यहां पर निर्धारित की गई है। इस हेतु आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से बाल वाटिका में प्रवेश के लिए 4 बिंदु यहां पर महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जिसमें अवधि 1 साल की रहेगी। 4 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का प्रवेश बाल वाटिका में करना है। विद्यार्थियों की संख्या है वो 30 निर्धारित की गई है और आसपास के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता देने की बात यहां पर कही गई है। अगला बिंदु देखिए आप बाल वाटिका में स्टाफ का चयन, अन्य सहयोगी स्टाफ, विद्यालय के अंदर जो स्टाफ है उसके अलावा बाल वाटिका के लिए सहयोगी स्टाफ का सिलेक्शन करना है। इसके लिए यहाँ देखिए आप बाल वाटिका हेतु निम्नानुसार सहयोगी स्टाफ की सेवाएं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अनुसार रहेंगी, जिसमें नंबर 1 एनटीटी प्रशिक्षित कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की पोस्ट होगी। अन्य शैक्षिक डिप्लोमा हो सकता है या एनटीटी का डिप्लोमा हो सकता है या डिग्रीधारी योग्यता प्राप्त एक अनुबंधित कार्मिक प्रति माह 8,000 रुपए मानदेय। तो यहाँ पर एक कार्यकर्ता का चयन करना है जो पूर्णतः अनुबंध के आधार पर यहाँ कहा गया है और जिसका मानदेय 8,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर निर्धारित किया गया है। दूसरा जो सहयोगी स्टाफ है उसमें सहायिका या परिचारिका का एक पद होगा। अनुबंधित कार्मिक प्रति माह 5,000 रुपए मानदेय, ये भी एक पद होगा, ये भी अनुबंधित है और 5,000 रुपए प्रति माह वेतन इनको दिया जाएगा। अगला देखिए एक सफाई कर्मचारी, अनुबंधित कार्मिक प्रति माह 4,000 रुपए मानदेय। तो इस प्रकार से 3 सहयोगी स्टाफ का यहाँ पर अनुबंध के आधार पर चयन करना है, जिनको 8,000 रुपए कार्यकर्ता को माह मानदेय निर्धारित किया गया है। अगला बिंदु देखिए बाल वाटिका में रिकॉर्ड एवं रजिस्टर संधारण। बाल वाटिका के प्रभारी प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर व्यवस्थित रूप से संधारित किए जाएंगे। इस हेतु निम्नांकित रिकॉर्ड तथा रजिस्टर बनाए जाएं। कौन कौन से रजिस्टर विद्यालय के अंदर बाल वाटिका संचालन हेतु हमें तैयार करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रवेश रजिस्टर, जो SR रजिस्टर होता है बच्चों के प्रवेश से संबंधित, वो तैयार करना है। दूसरा यहाँ पर स्वास्थ्य रजिस्टर, जिसमें बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारी अपने को मेंटेन करके रखनी है। अगला यदि हम देखें तो प्रगति पंजिका या पोर्टफोलियो, जिसके अंदर बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड हमें रखना होता है। उसके बाद शिक्षक दैनंदिनी, यहाँ पर एक डायरी अध्यापक को दी जाएगी जिसके अंदर डेली जो गतिविधियां करवाई जानी है उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और विविध रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से ये पूरा रिकॉर्ड और रजिस्टर संधारण है वो बाल वाटिका के लिए करना है। आगे देखिए बाल वाटिका का परिवेश। बाल वाटिका विद्यालयों का परिवेश रोचक, आकर्षक एवं शैक्षिक परिदृश्यों तथा बाल उपयोगी सामग्री आधारित चित्रात्मक हो।
दूसरा है झूले एवं बाल सहयोगी खिलौने एवं फर्नीचर से शाला का वातावरण शिक्षण अधिगम के लिए उपयोगी हो। पौधारोपण कर विद्यालयों में हरियाली भी की जाए। अगला बिंदु है अपने बाल वाटिका हेतु बजट प्रस्ताव। बजट का प्रावधान क्या रहेगा बाल वाटिका के लिए, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत कार्यकर्ता, सहायिका और सफाई कर्मचारी आएंगे, जिसमें कार्यकर्ता को 8,000 रुपये प्रतिमाह, सहायिका को 5,000 रुपये और सफाई कर्मचारी को 4,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखिए टीएलएम की राशि की यदि हम बात करें, प्रत्येक बाल वाटिका में 30 विद्यार्थी होंगे। प्रति विद्यार्थी टीएलएम हेतु 500 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के ऊपर टीएलएम राशि के लिए 500 रुपये खर्च किए जाएंगे। फर्नीचर, रंग, पुताई और खिलौने आदि के लिए प्रत्येक बाल वाटिका विद्यालय के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। 1 लाख रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से टोटल जो बजट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मानवीय संसाधन, टीएलएम राशि और जो विद्यालय की व्यवस्था है, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए ये बजट खर्च किया जाएगा। आगे देखिए आप उपरोक्तानुसार शैक्षणिक स्तर 2022-23 में प्रथम चरण के अंतर्गत 1090 विद्यालयों में 1 वर्षीय बाल वाटिकाएं आरंभ किए जाने के क्रम में समेकित प्रस्ताव वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सादर प्रेषित हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि स्तर 2022-23 में प्रथम चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 1090 विद्यालयों के अंदर बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों बाल वाटिका के संबंध में संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी और अच्छा रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।